पुत्र मोह में आप फंसे हुए हैं, धन दौलत उसके हवाले करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि अपने जिम्मेवारियों से मुक्त हो जाएं और अपने दोनों पति पत्नी भगवान की भक्ति में लग जाएं। तो जरा रुकिए, मैं आपको कुछ बताने जा रही हूँ, इसे सुनिए और उसके बाद डिसीजन लीजिए। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का और मैं हूँ अनुपमा। सच्ची और अच्छी घटनाएं लेकर आती हूँ इस चैनल के माध्यम से। तो दोस्तों, मैं जो बताने जा रही हूँ ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, मेरे ही अपने बिल्डिंग की कहानी है और सच्ची घटना है। तो जो मैं बता रही हूँ उसे सुन लीजिए ध्यान से और फिर अपने जीवन में आराम से डिसीजन लेते रहिएगा। तो दोस्तों, बात ऐसा है कि एक बुजुर्ग महिला जो 70-75 साल की है, उनके 2 बेटे हैं, एक बेटी है। सब वेल एजुकेटेड अमीर लोग हैं। एक बेटा नेवी में हाईएस्ट पोजीशन पर ऑफिसर है, दूसरा बेटा बहुत बड़े पोजीशन पर गवर्नमेंट में ही जॉब कर रहा है, बेटी भी बहुत अच्छा अर्निंग कर रही है। और वो बुजुर्ग माँ, उनके हस्बैंड को गए हुए मेरे ख्याल से 5-6 साल हो गया है, अकेली हैं। उनका आज कोई अपना घर नहीं है, ना वो अपने बेटों के पास सुरक्षित है, ना वो बेटी के पास। ऐसा उनके साथ क्यों हुआ? उन्हें अच्छा खासा पेंशन मिलता है क्योंकि उनके पति गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे। तो दोस्तों, जब पिताजी चले गए तो दोनों बेटों ने गांव के सभी जमीन जायदाद प्रॉपर्टी को बेच दिया और अपने पास माँ को लेकर आ गए, इस शर्त पे कि 6-6 महीना दोनों के पास माँ रहेगी। परंतु हुआ क्या? माँ सब कुछ बेचकर आ गई इनके पास और अब दोनों बहुएं अपनी माँ को रखने के लिए तैयार नहीं है, अपनी सासू को रखने के लिए तैयार नहीं है। एक बहू जो अपने हस्बैंड के साथ रहती थी और अपने फ्लैट में अपनी सास को रखा था, तो उनसे वो रेंट लेती थी। आप विश्वास मानिए, ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं, ना ही एक मिलावट है इसमें, ये सच्ची घटना है। अपनी सास से वो पर मंथ 10,000 किराया लेती थी। जब वो अपने हस्बैंड के पास से आने लगी तो बोला कि बुढ़ी, फ्लैट को तू खाली कर दे मेरे आने से पहले। तो अब उनका क्या सोच रहा होगा, वो किस परिस्थिति में रही होंगी, आप सोचिए। उनको एक बेटा ने यहाँ पे छोड़ा क्योंकि उसका 6 महीना टर्न पूरा हो गया था। दूसरी बहू कहती है कि मेरे आने से पहले घर खाली कर दे। बेटी के पास टाइम नहीं है, अपनी माँ को रखने के लिए जॉब कर रही है और पता नहीं क्यों वो अपनी बेटी से भी खुश नहीं रहती हैं। हम लोग पूछते भी हैं कि आप अपनी बेटी के पास क्यों नहीं रहती, तो कहती हैं वहाँ भी अकेले ही रहना पड़ता है, वो जॉब चली जाती हैं। तो दोस्तों, आप लोग सोचिए कि वो बूढ़ी माँ का जो आज उनके पास पेंशन है तो वो हाल है, जिनके पास पेंशन नहीं होगा उनका क्या होगा। तो आज के डेट में वो अपने मायके गई हैं, अपने भतीजे के पास रहती हैं क्योंकि अब उनके पास कोई चारा नहीं है उसके पास जाने के सिवाय। उनका जो हस्बैंड का प्रॉपर्टी था बेटों ने बेच दिया और सारा ज़िंदगी इन्होंने बच्चों को पढ़ाने में लगा दिया। आज वो 70-75 साल की माँ बेघर होकर घूम रही हैं, उनके पास कोई घर नहीं है। तो आप इस तरह की गलती ना करें, इसलिए ये वीडियो मैं बना रही हूँ। दोस्तों, जीते जी अपने धन संपत्ति को अपने बच्चों के हवाले कतई मत कीजिए। मैं भी एक बहू हूँ और मेरे भी सास ससुर हैं, परंतु मैंने उनका कोई भी एक चीज़ अभी तक नहीं लिया है और ना ही मैं लेने के मूड में हूँ। तो दोस्तों, आप सभी इस बात को ध्यान रखिए कि अपनी प्रॉपर्टी को कतई अपने बेटे बहू को मत दीजिए। जीते जी बेशक विल बना दीजिए, आपके नहीं रहने के बाद जिसको जाना होगा जाएगा, परंतु आप बेघर हो जाएंगे अगर आप दे देंगे तो इसी बात का आप ध्यान रखिएगा। और जब तक आपके पास प्रॉपर्टी है तब तक आपको पूछने वाले लोग भी हैं, क्योंकि आज के ज़माने में जो हो रहा है वो आप सभी देख रहे हैं। अभी लखनऊ में एक डॉक्टर जो हार्ट सर्जन है, इतना बड़ा डॉक्टर है, अपने पिता को घर से निकाल दिया, सारा प्रॉपर्टी ले लिया और उनको मृत घोषित कर दिया है। तो आज बुजुर्गों की जो हालत हो गई है वो बहुत दयनीय है और हम आप लोगों को जगाना चाहते हैं, आपको सतर्क करना चाहते हैं और
इसीलिए ये वीडियो बना रही हूँ कि आपका भी गोयल आंटी के जैसा ना हो जाए, क्योंकि मैं बहुत दुखी हूँ उनकी स्थिति को देखकर और अपने देश के बुजुर्गों की स्थिति को देखकर। तो चलिए लेते हैं विदा। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। अपना ख्याल रखिएगा।